हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और यकीन मानिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितने भी कंटेंट होगा वो आपको नील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए। ठीक है, मैंने इससे पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले। और एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री संपूर्ण पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। और सामान्य हिंदी का जितने भी सिलेबस है सबको मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो सब जाके आपको देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7। चलिए, अध्याय 7, पौधे को जानिए। सबसे पहले देखते हैं साग। साग होता क्या है उसको समझते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। जितने भी हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं वो सब साग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वृक्ष क्या होता है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गाढ़े भूरे होते हैं। इसकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकली होती है। इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? 3 पार्ट है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, सबसे छोटा पौधा होता है वो शाख होता है, उससे कुछ बड़ा होता है ना, तो वो क्या होता है? झाड़ी होता है। और सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो जो वृक्ष के रूप में जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं आगे लता क्या होता है। लता जिसको बोलते हैं डाली, डाली बोलते हैं लता को। लता देखिए बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसको। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता बोलते हैं, है ना। यानी कि जिसकी डाली क्या हो, एकदम कमज़ोर हो, है ना, बहुत ही नाजुक हो। जैसे हम लोग कद्दू का जो पेड़ रोपते हैं वो देखते हैं, उसका जो तना होता है यानी कि लता टहनी होता है, क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है, जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उसको किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो आगे ही क्या होते हैं, ज़मीन पे ही क्या होते हैं, लेट जाते हैं और फैल जाते हैं वहाँ पे, तो ही होता है लता। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप समझते हैं आरोही क्या होता है। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देता है, जल तथा खनिज लवण के परिवहन में सहायता करता है। जो तना होता है क्या होता है, वह पौधे के सभी भागों तक क्या करता है, खनिज तथा जल को क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, यह मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं और आप जानते भी हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े होंगे तो ये पढ़े थे पहले आप। चलिए अब समझते हैं उदाहरण के लिए मनी प्लांट का पौधा। ठीक है, मनी प्लांट का पौधा जो होता है वो क्या होता है, उसकी टहनी से ही क्या होती है, सब जगह उसके और पानी जाती है और खनिज बन जाते हैं उससे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे फलन क्या होता है। पत्ती के चटकने चपटे हरे भाग को फलक बोलते हैं। जो पत्ती का जो चपटे हरे भाग होता है वो क्या होता है, फलक होता है। ठीक है, सिरा, सिरा क्या होता है, पत्ती के इन रेखिक संरचनाएं को सिरा बोलते हैं। देखिए पत्ती है ना, ये समझिए, ये पत्ती है, इसमें जो एक रेखित होता है जैसे इसे, है ना, तो यही क्या होता है, मेरा सिरा होता है। अब समझते हैं शिरा विन्यास क्या होता है। घास की पत्तियों में यह शिराएँ की एक दूसरे से समांतर होती है। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। देखिए दोनों बगल जो पत्ती के यहाँ पर होते हैं ना रेखा, देखिए ये क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। यानी कि जिधर इतना लाइन जितना इधर रहेगा, इतना लाइन सेम लाइन यदि ऐसे ही रहेगा तो ये क्या हो गया, शिरा विन्यास हो गया इसका। ठीक है, आप समझते हैं रंध्र क्या होता है। रंध्र मतलब क्या होता है, छिद्र, जहाँ से पौधे पत्ती के माध्यम से जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ती में ही होते हैं। ठीक है, पहले इसको समझते बताते आगे। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं। रंध्र के से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है ना। हम बोले ना जिसकी पत्ती है इसमें क्या होते हैं, बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी के माध्यम से जितने भी जल वाष्प की प्रक्रिया हो या फिर गैसोत्सर्जन यानी कि गैस को लेने और ले जाने की प्रक्रिया हो, तो क्या करता है, यह पत्ती में उपस्थित रंध्र के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे। अब क्या है, पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी
होती है परंतु पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। देखिए जैसे यहाँ पर तना है ना तना, और यहाँ से जो जुड़ी होती है पत्ती, तो ये भाग जो होता है मेरा, ये भाग यही क्या होता है, पर्णवृंत होता है। ठीक है, इसे आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रेशेदार जड़। जिन पौधे की जड़ें एक समान दिखाई देती है उसे बोलते हैं रेशेदार जड़। ठीक है, एक समान दिखाई देती है। आप समझते हैं मूसला जड़ क्या होता है। जिन पौधे की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी से अंदर जाती है ऐसे जड़ को मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, मूसला जड़ क्या होता है, जिन पौधे की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है वही होता है क्या, मूसला जड़। जैसे गुलाब का जो होता है पौधा, वो देखें आप लोग, उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, सीधा ज़मीन के अंदर जाता है वो। ठीक है, और बहुत नीचे तक जाता है, मतलब है ना, सीधा जाता है, कहने का मतलब फैलता नहीं जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, मेरा मूसला जड़ होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यकीन मानिए कि मैं जितने भी कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैंने यूज़ किया है अपने इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसमें आप लोगों का टाइम एकदम पास नहीं होगा, इसीलिए इस चैनल का नाम भी है टाइम पास नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।